कालू कौवे के पड़ोस में मिट्ठू तोता अपनी पत्नी हरियाली तोते के साथ रहता था। उन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। जबकि कालू कौवा और गौरी कौवी वो दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते ही रहते थे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत मज़ेदार है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कालू जी, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है, अभी जंगल में जाओ और मेरे लिए ताज़ा ताज़ा फल तोड़ कर लाओ। गौरी, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं लगा हुआ जो इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाऊं। और वैसे भी तुम्हारे कौन से पंख टूटे हुए हैं, खुद जाओ और अपने लिए फल तोड़ कर लाओ। कालू के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। वो हरियाली तोती है ना, मोटी चोंच वाली, उसका पति उसका इतना ख्याल रखता है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, तुम फिर भी मुझे जंगल से फल ला कर नहीं देते। सुंदर और वो भी तुम। गौरी कौवी, बिल्कुल काली चुड़ैल जैसी है शक्ल तुम्हारी, आईना देखा है कभी? हरियाली तोती, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी जंगल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। मिट्ठू तोते, आप जल्दी ही आ जाना, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। हरियाली तोती का पति उससे कितना प्यार करता है, मुझे तो उन दोनों को देखकर बहुत जेलसी होती है। मुझसे तो उनका प्यार बर्दाश्त नहीं होता। इन दोनों में किसी न किसी तरीके से झगड़ा तो करवा कर ही रहूंगी। फिर एक दिन गौरी कौवी नदी पर पानी पीने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर हरियाली तोती भी आ जाती है। हरियाली, मेरा पति है ना कालू कौवा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे जंगल से रोज मीठे मीठे फल ला कर देता है। तुम्हारा पति तुम्हें क्या ला कर देता है? गौरी बहन, मेरा पति मुझे चने का दाना ला कर देता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हरियाली तोती, तुम्हारा पति मिट्ठू तोता सारा दिन झरने पर बैठकर दूसरी तोतियों के साथ हंस हंस कर बातें करता रहता है, और जब शाम का टाइम होता है तो जल्दी से तुम्हारे लिए एक चना लेकर घर चला जाता है। क्या मेरा पति दूसरी तोतियों से हंस हंस कर बातें करता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पति मिट्ठू तोता तो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ हरियाली तोती, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझकर सारी बात बता दी है। अब यकीन करना या ना करना ये तो तुम्हारी मर्जी है। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी हरियाली तोती का मन बहुत ही दुखी हो जाता है। सुबह से जंगल में इधर उधर फिर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई फल नहीं मिला। फल वाले सारे दरख्त तो जैसे सूख ही गए हैं। अब क्या करूँ? हरियाली के लिए चना लेकर ही चला जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता हरियाली तोती के लिए चना लेकर आ जाता है। ये क्या, आज आप फिर मेरे लिए चना लेकर आ गए? आप मेरे लिए मीठे मीठे फल लेकर क्यों नहीं आते? कालू कौवा तो गौरी के लिए रोज मीठे मीठे फल लाता है। हरियाली, मेरी प्यारी पत्नी, गौरी कौवी झूठ कह रही है, क्योंकि जंगल में तो कोई फल वाला दरख्त है ही नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी आज फल ही खाऊंगी। मुझे जहाँ से मर्जी फल ला कर दे, मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। फिर रात हो जाती है। हरियाली तोती और मिट्ठू तोता दोनों ही सो जाते हैं, और अगले दिन मिट्ठू तोता जंगल में फिर फल तलाश करने के लिए जाता है, लेकिन उससे कोई फल नहीं मिलता। तभी वो परेशान होकर बैठ जाता है। मैं अभी मिट्ठू तोते के पीछे जाती हूँ, जाकर देखूं तो मेरा पति कौन सी तोतियों से हंस हंस कर बातें करता है। आज तो अपने पति को रंगे हाथों पकड़ूंगी। ऐसे कहते हुए हरियाली तोती अपने घर से निकल जाती है और जंगल में जाकर चुपके चुपके से मिट्ठू तोते और कोमल चिड़िया की बातें सुनने लग जाती है। क्या बात है तोते भाई, आप इतना परेशान होकर क्यों बैठे हुए हैं? मैं अभी जंगल में दाना लेने जा रही हूँ। अगर आपको भी दाना लेने जाना है तो मेरे साथ आ जाएं। नहीं कोमल चिड़िया, मुझे आज दाना लेने नहीं जाना। मेरी पत्नी हरियाली ने आज मुझसे फल मांगा है। मैं सुबह से जंगल में मारा मारा फिर रहा हूँ, लेकिन फल वाला कोई दरख्त तो मिल ही नहीं रहा। अब मैं दाना लेकर हरियाली के लिए गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। पेड़ के पीछे छुपी हरियाली तोती अपने पति की बात सुन लेती है, और उसकी बात सुनकर हरियाली तोती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तोते भाई, आपकी पत्नी कितनी खुशकिस्मत है। आप अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। मेरे पति तो सच में बहुत अच्छे हैं और मेरी हर खुशी का बहुत ख्याल रखते हैं। इस गौरी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिट्ठू तोते,
मेरे प्यारे पति, मुझे माफ कर दें। मैं गौरी कव्वे की बातों में आ गई थी, इस वजह से मैंने आप पर शक किया था। हरियाली, कोई बात नहीं, तुम रो मत। ये कव्वों का काम तो वैसे ही दूसरों में झगड़ा करवाना होता है। आइंदा तुम उस गौरी कवि की बातों में मत आना। और वैसे भी दो की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठाता है, और वो तीसरी गौरी कवि है। प्यारे बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।